भारत ने काफ़ी प्रगति कर ली है। बहुत जल्दी जायडस कैडिला का डीएनए आधारित टीका आ रहा है, जिसका 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों में परीक्षण पूरा हो चुका है। रेगुलर अगर मंजूरी दे देते हैं तो बच्चों का यह पहला उपलब्ध टीका होगा। कोवैक्सीन का 2 से 18 साल तक के बच्चों में ट्रायल चल रहा है, जो अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। 2 और ट्रायल के नतीजे भी साल के अंत तक आ जाएंगे। 2 बातें देखनी है, सुरक्षित हों और बच्चों को प्रतिरोधात्मक क्षमता दे। यूरोपीय देशों ने अपने प्राथमिक स्कूल बंद ही नहीं किए। बच्चों से फैले संक्रमण की वजह से शिक्षकों और घर के बड़ों की मृत्यु भी हुई, पर बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चों के बौद्धिक क्षमता विकास के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। स्कूल खोलने की प्रक्रिया पर विचार करना होगा। स्कूल शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों को टीका लग जाए तो बच्चों में लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। दिसंबर तक अधिकांश वयस्कों का टीकाकरण हो जाए तो अगले साल की पहली तिमाही में बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। संक्रमण रोकने से मृत्यु रोकने तक टीकों का असर 4 तरह से मापा जाता है। इसमें सबसे अहम है गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकना। दोनों डोज देने के तय समय के बाद व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि इन दोनों स्थिति को काफ़ी हद तक टाल पाता है। दोबारा संक्रमण को लगभग 2 से 10% तक मामलों में हो सकता है। शोध से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साक्ष्य मिलने पर ही मिक्स और मैच की सलाह दी जा सकती है। पिछले हफ्ते रेगुलेटर ने इस पर अध्ययन भी की इजाज़त दी है। पिछले दिनों बड़े मामले दूसरी लहर की पूंछ भर है। अगले 2 हफ्ते में स्थिति काफ़ी हद तक संभल जाएगी। यह तीसरी लहर नहीं है। इसे भांपने के लिए इंसाफकाग के स्तर पर प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को तैयार कर बेहतरीन जीनोमिक सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। हाल में ऐसा कोई नया बदमाश वायरस नहीं मिला है जो तीसरी लहर का डर पैदा करे। तीसरी लहर जब भी आएगी वह नए वेरिएंट की वजह से आएगी। हमें स्वास्थ्य सेवा का ढांचा मजबूत रखना होगा। संसद में लगातार हंगामे के बीच उसी विफलता के कुछ और पहलुओं की पड़ताल जरूरी है। 30 साल पहले नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य मंत्री फोतेदार ने राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया था। इसके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 और 51A में संशोधन से सरकार और जनता को जवाबदेह बनाना था। 30 सालों से कोई बहस नहीं होने के बावजूद वह बिल आज भी जिंदा है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नियुक्त जस्टिस वेंकटचलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कांग्रेस, भाजपा, सपा, राजद, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस समेत अनेक पार्टियों के नेता संसद में
36 निजी विधेयक पेश कर चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 2016 में सांसद के तौर पर लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया था। उसी तर्ज पर अब राकेश सिन्हा, रवि किशन और अभिषेक मनु सिंघवी के नए निजी बिल चर्चा में हैं। इन बिलों के समर्थन में सैकड़ों सांसदों ने दस्तखत करने के साथ राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भी दिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उन्होंने ऑनलाइन पोल करवाकर मोदी सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की थी। इस लंबी कहानी के बावजूद संसद के इस सत्र में सरकार ने कहा कि 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने या कानून बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पिछले 75 सालों में हमारे देश के क्षेत्रफल में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आबादी 4 गुना बढ़ गई। अगर किसी घर में 4 गुना लोग रहने लगे तो फिर सबको बिस्तर और रसोई कैसे मिलेगी। जनसंख्या का गरीबी और अशिक्षा से द्विपक्षीय रिश्ता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 24% गरीब लोग भारत में रहते हैं। लगभग 47.9% भारतीय परिवारों में जहां पर 5 से ज़्यादा बच्चे हैं, वे मकान, स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। देश के 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान व मध्य प्रदेश में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। इन्हीं राज्यों में मानव विकास सूचकांक भी बहुत निचले स्तर पर है। भारत में छोटे बड़े सभी नेता चीन का विकास मॉडल हासिल करने की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2030 तक हम चीन से आगे निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे। 2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 2031 तक भारत को बुजुर्गों की बड़ी जनसंख्या से निपटना पड़ेगा। चीन ने 1979 में एक बच्चे की नीति की अपनाई, जिसकी सफलता के बाद 2015 में 2 बच्चों की नीति लागू हो गई। अभी वहाँ 3 बच्चों की नीति लागू हो रही है, लेकिन भारत में पिछले 40 साल से इस बारे में कोई केंद्रीय कानून ही नहीं बना। वर्ष 2015 में संसद को दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ICPD संधि की वजह से सरकार ऐसा कानून नहीं बना रही। 1994 में काहिरा में आयोजित जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD के घोषणा पत्र पर भारत समेत अनेक देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार सरकारों को लोगों के प्रजनन अधिकार का सम्मान करना चाहिए। भारत ने मानवाधिकार और शरणार्थी जैसे विषयों पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बावजूद देश में उन संधियों के विपरीत जाकर अनेक कानून बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तर्क को यदि सही माने तो फिर यूपी और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की होड़ क्यों मची है। 1976 में इंदिरा सरकार ने 42वें संविधान संशोधन से परिवार नियोजन
को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया।